हेलो। कैसे हैं सब लोग? ज़बरदस्त। चलिए, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्नर थ्योरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नर्स थ्योरी के बारे में। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखें, इनके कुछ पॉइंट्स थे उसके बारे में जानें। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने बताया। पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया, फिर उनके दिए गए एग्जाम्पल्स के बारे में समझते हैं एक एक के बारे में। तो जो 3-4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग देखते हैं। पहले पॉइंट में उन्होंने बताया कि मेटल पजेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, 2 टाइप की वैलेंसी पजेस करती। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, दूसरे को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी। तो भैया ये ध्यान रखेंगे कि मेटल जो होगा वो 2 टाइप की वैलेंसी को शो कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो हमारा है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट रेफर कर रहे हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी हमारा है उसको क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सबको पता है ना? ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन। देखो एग्जांपल देखें, FeS2O6 का जो एग्जांपल ले रहे थे, वहां अगर हम देखें तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 3+, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी क्या आ रहा है, ये 3 आ गया। और वहीं H2O6 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 होगा। तो सिंपल देखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि एवरी मेटल हैज अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। सही बात है भाई, जो मेटल है उसी का तो ऑक्सीडेशन नंबर बात कर रहे हैं, उसी का तो कोऑर्डिनेशन नंबर बात कर रहे हैं ना। तो हर एक मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो दोनों प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी वैलेंसी हो, दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिगेंड सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पोजीशन ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ लिगेंड। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहे हैं कि ना जो जैसे मान लो FeS2O6 का कॉम्प्लेक्स है, तो ये Fe बीच में आया, एक H2O यहाँ, एक H2O यहाँ, एक H2O यहाँ। ऐसे क्या होता है कि इनका एक फिक्स पोजीशन होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी FeO यहाँ ऐसे करके जोड़ दिए एक तरफ, नहीं, इनका एक फिक्स डायरेक्शनल पोजीशन है कि भैया 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रॉन बनाएंगे तो उनका कहां से किस किस एक्सिस से कैसे जुड़ना है, ये फिक्स है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बताया। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया उन्होंने, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल लेकिन प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी जो है हमारा आयनाइजेबल होता है। जैसे ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, एक समझते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए यहां से ऐसे लिखा हुआ है FeS2O6 और यहां Cl3 लिखा है। ठीक है, तो जैसे ही अगर इसको हम आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि FeH2O6 3+ हो जाएगा और Cl- बन जाएगा, यही ना होगा, 3 Cl- बन जाएगा। तो ये देखिए, अगर इसका हम इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी में कहीं है भाई, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां तो सेकेंडरी वैलेंसी में कोऑर्डिनेशन नंबर में H2O है, लेकिन ये Cl3 जो है प्राइमरी वैलेंसी में तो इन्वॉल्व है ना। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे भैया तो ये Cl इन्वॉल्व तो होगा ही ना। देखिए X+0 इक्वल्स टू, यहाँ पे यहां देखेंगे तो यह -3 है। ठीक है, -3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में इसका तो रोल आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ये प्राइमरी वैलेंसी में इन्वॉल्व है और क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में इन्वॉल्व चीज जो है वो आयोनाइज देखिए नहीं होती है, सेकेंडरी वैलेंसी वाले एटम। ये ध्यान रखें हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये उन्होंने एग्जांपल लिया था COCl3 डॉट 6NH3 कॉम्प्लेक्स पहले लिया था, फिर उसके बाद COCl3 5NH3 लिया, एक एक हटाते गए उन्होंने। ठीक है, कलर चेंज करना पड़ेगा, कर देते हैं भाई। देखो यहां से देखिए क्या कर रहा है, एक एक NH3 को कम करते गए। तो इससे हो क्या रहा है, ये ऑब्जर्वेशन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले वाले में जो देखिए यहां पे उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होंगे हमारे, वो हमारा क्या होगा, डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी में है वो सबको सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ NH3 6 NH3 है भैया, 6 क्या है। तो अगर हम इसको अगर हम बात करें प्रेसिपिटेट होने की कि कितने Cl माइनस यहाँ से निकलेंगे, तो 3 Cl माइनस निकल सकते हैं, क्योंकि 3 क्या है, प्राइमरी वैलेंसी में वाले। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल पे पहुंच रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि एक Cl तो प्राइमरी वैलेंसी में ये दोनों Cl बस है। लेकिन जो एक Cl मॉलिक्यूल है, जो कि हमको लगता है यहाँ गड़बड़ दिखा है क्या, सही से प्रिंटिंग नहीं है, तो अगर हम देखें ध्यान से, तो ये जो यहाँ NH3 है, ये यहाँ Cl होगा, ये NH3 यहाँ है, ठीक है। एक जो Cl मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों में इन्वॉल्व हो गया। तो हम क्या बताएं कि जैसे ही कोई एलिमेंट सेकेंडरी वैलेंसी में आता है भैया, वो आयनाइज नहीं होगा। इसका मतलब अगर इस वाले स्ट्रक्चर को आयनाइज कराएंगे तो कितने आयन निकलेंगे, 2 Cl माइनस। यहाँ 3 निकल रहा था, यहाँ 2 निकलेगा। वैसे ही देखिए नेक्स्ट पे पहुंचे तो 2 Cl माइनस 2 NH3 हटा दिए। तो अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो था यहाँ पे मेटल का, उन्होंने क्या किया था, फिक्स किया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। भाई तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा, जब ये Cl इन्वॉल्व हो जाएगा तभी ना होगा। 4 NH3 हो गया, ठीक है, 4 जो है NH3 हो गया, और यहाँ पे 2 जो है Cl हो गया। अब देखिए ये सेकेंडरी वैलेंसी में जैसे ही Cl इन्वॉल्व हुआ ये दोनों, अब ये आयनाइज नहीं होगा, आयनाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक Cl है जो केवल प्राइमरी वैलेंसी में इन्वॉल्व है, इसलिए ये आयनाइज हो जाएगा। तो अगर हम इसको आयनाइज करेंगे तो कितना निकलेगा, 1 Cl माइनस 1। और वही देखिए यहाँ पे, यहाँ एकदम बढ़िया से स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए कि एक Cl इधर, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl, तीनों Cl जो हो रहा है वो सेकेंडरी वैलेंसी में इन्वॉल्व हो गया। अब जैसे ही इसको आयनाइज करेंगे, एक को Cl आयन दिखा ही नहीं, 0 बटा सन्नाटा। यहां से Cl माइनस को प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अच्छे से और समझे, चलिए देखिए, देखिए COCl3.6NH3 अगर आपको एग्जांपल में दे दिया और कहा कि इसमें से कितने Cl माइनस प्रेसिपिटेट होंगे, मतलब अगर AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो AgCl के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो जितने Cl माइनस प्रेसिपिटेट होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बोल देगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, ये फिक्स है, ठीक है। और कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 3+, वो भी फिक्स है, ये बता दिया आपको। तो अब यहाँ से जैसे ही देखेंगे तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इस 6 को NH3 को कहाँ रख दें, सेकेंडरी वैलेंसी में, तो यहाँ से 3 Cl माइनस प्रेसिपिटेट होंगे तो 3 AgCl मिलेगा, ठीक है। यही अगर COCl2 डॉट, ये क्या हो रहा है, 5 NH3 कर देता, COCl3.5 NH3, तो 5 तो NH3 हो गया, एक को अब किस में इन्वॉल्व होने पड़ेगा, सेकेंडरी वैलेंसी में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए भैया, इससे कम नहीं होगा, इससे बात कोई कम होने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो Cl3 है तो यहाँ पे हो जाएगा एक इन्वॉल्व। फिर वही COCl3.4 NH3 करेंगे तो फिर से वही 2 इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर COCl3.3 NH3 कर देंगे तो फिर कोई भी Cl नहीं बचेगा प्रेसिपिटेट होने के लिए, ठीक है। तो इतना आसान, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे NiCl2.6 NH2 दे दिया, कहा कि कितने Cl माइनस प्रेसिपिटेट होंगे अगर Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, अरे सॉरी Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो कितने Cl प्रेसिपिटेट होंगे भैया, तो और यही 5NH2 करके कह देता, 5H2O करके कह देता कि कितने प्रेसिपिटेट होंगे अगर Ni का 6 है, तो केवल और केवल 1। तो सिंपल सा फंडा अगर देखें तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम आयोनाइज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी को, गलत हो गया, यहाँ ध्यान रखेंगे, नॉन आयनाइजेबल, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को आयनाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी को आयोनाइज कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे भैया, ये कंफ्यूजन वाला होता है, भूल जाता है, तो ध्यान रखेंगे, प्राइमरी आयोनाइज, सेकेंडरी नॉन आयोनाइज, प्राइमरी आयोनाइज, सेकेंडरी नॉन आयोनाइज, ठीक है। तो इनका ये मेन फंडा था। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, गिवन दैट गिवन दैट 1 मोल ऑफ NiCl2.6H2O, देखिए क्वेश्चन पूछा, विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 प्रेसिपिटेट 2 मोल्स ऑफ AgCl, व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ NR। तो सिंपल सब पता चल जाएगा ना, सेकेंडरी वैलेंसी पूछा भैया, ये ध्यान रखेंगे, प्राइमरी नहीं पूछा है। तो अगर NiCl2.6H2O से 2 AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है,
दो ही AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 6 जो H2O है वो कहाँ है, सेकेंडरी वैलेंसी में। सिंपल, यही ना अभी बताया है कि ये दोनों Cl2 बाहर है, इसका मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी में, और प्राइमरी वैलेंसी में इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर Ni का क्या है, 6 है। यहाँ पे 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो 6 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर पूछा है ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड AgNO3 इन एक्सेस। ये देखिए नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा था भाई, नीट में। ठीक है, तो COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3। अभी बात हुआ है कि Cl3.6NH3 दिया है, इसका मतलब है कि 3 प्रेसिपिटेट होगा AgCl का। COCl3.5NH3 मतलब 2 प्रेसिपिटेट होगा। COCl3.4NH3 मतलब 1 प्रेसिपिटेट होगा। तो यहां से 3, यहां से 2, यहां से 1, तो जहां 3 2 1 है वहां पे ऑप्शन देखिए ये 3rd वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड आपके पूछेगा, और एकेडमिक में तो भैया सीधे पूछ देता है क्या है वर्नर थ्योरी, बताओ बताओ जरा बताओ। तो वर्नर थ्योरी हम लोग बता देंगे फटाक से, हाँ, पॉइंट्स इसके बता देंगे। और वो जो COCl3 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये उनका एक्सपेरिमेंट ये जरूर है, स्ट्रक्चर बताना और कैसे कैसे बताएंगे कि प्राइमरी में इन्वॉल्व हो रहा है, सेकेंडरी में इन्वॉल्व हो रहा है, प्रेसिपिटेट कब हो जाएगा ये GNO3 से, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं ना, बाकी नेक्स्ट थ्योरीज, नेक्स्ट और वीडियोस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की आती रहेंगी। लेकिन आपको क्या करना है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है, बता दे क्या करना है, बता दे। चलो सब्सक्राइब कर लो, नहीं किए है ना अभी, अरे यार कर लो भाई, ऐसे करोगे तो मैं ऐसे हो जाऊंगा ना स्माइल। चलिए तो अभी के लिए थैंक यू, पढ़िए मन लगा करके, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स में कर दो, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपके क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।